नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है, 1-2 दिन से ठीक ठाक आवाज़ भी नहीं आ पा रही है। यदि कोई दिक्कत आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी, फिर भी मुझे आपको डेली एक वीडियो देना है तो देना है, इसलिए मैं दे रही हूँ। दोस्तों देखिए, आज के समाज में हमारी बेटियों के प्रति जो धारणा है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी। आप बेटियों को कभी किसी काम के लिए मत रोकिए, क्योंकि मैंने कई महिलाओं को देखा है कि मेरी बेटी घर पे मैं अकेले कैसे छोड़ूं, रात में इधर उधर उसे नहीं भेज सकती, अगर उसे घर से बाहर भी जाना है, भाई नहीं समाज गंदा आप मत जाए, इस तरीके की धारणा मैं कहूँगी आप अपनी बेटी को कभी मत दीजिए। क्योंकि वो एक डर है जो आप अपने बेटियों के मन में बैठाते हैं, वही डर जो है क्रिमिनल चीज़ों को आगे बढ़ाता है। आपको अगर क्राइम खत्म करना है, बेटियों को स्वतंत्र सुरक्षित रखना है, उसके लिए उन्हें मोटिवेट कीजिए, उनको इतनी शक्ति दीजिए कि आप कर सकती हैं, लड़ सकती हैं। अगर आप बार बार बेटियों से कहती हो समाज में ऐसा हो रहा है, ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो मैं उन माँओं से, उन बहनों से कहना चाहूँगी, कभी भी अपनी बच्चियों के दिमाग में ये चीज़ मत भरिए कि आपको वहाँ नहीं जाना अकेले, ये नहीं करना, वो नहीं करना। प्लीज़ इस तरीके की फाउंडेशन मत लगाइए उन्हें, क्योंकि मुझे पता कई माताएं अपनी बेटियों को जूडो कराटे वगैरह की ट्रेनिंग देती, बहुत अच्छा, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत हित में है। आप अच्छा करती है, उन्हें गाइडलाइन देती है, अपने को सिक्योर कर सके उसके लिए ताकत देती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें फिजिकली वो न देख के आप मानसिक रूप से मजबूत बनाइए, उन्हें लड़ने की क्षमता। देखिए पहले ज़माने की जो हमारी झांसी की रानी थी, कोई मतलब कराटे वगैरह नहीं था, आप डंडे से भी उसका जवाब दे सकते हो, ईंट पत्थरों से भी दे सकते हो। मजबूती आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में ये थॉट है मैं कहीं भी हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो अपने आप को डेवलप बनाइए। मेरी बेटी भी छोटी है, 10th 9th क्लास की है, लेकिन वो रात के 10 बजे भी अगर उन्हें बाहर जाना होता है या मुझे कुछ मंगाना होता है तो मैं उन्हें अकेले भेजती हूँ। कई बार मेरे रिलेशन वाले मुझे टोकते हैं, अरे बेटियों को अकेले मत छोड़ो, अकेले मत भेजो, आजकल समाज में ये हो रहा है। क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी बाहर जा रही है तो मुझे इतना मौका नहीं मिलेगा कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोचूं या गलत देखूं, क्योंकि मुझे पता है अगर उसे कोई दिक्कत होती है अकेले सर फोड़ के आ जाएगी बाजार में और वहां से सुरक्षित घर आएगी। मुझे इतना यकीन है कि इतनी स्ट्रांग मैंने उसने बना रखा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं होता कि रात को भी अगर वो बाहर जा रही उस चीज़ का वो जवाब दे के आएंगे। प्लीज़ आपसे भी हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि समाज उनसे डरे, गलती करने वालों से वो न डरे, वो गलती करने वाले घबराए, आ रही है फलाना बेटी जा रही है, भाई अगर हमने कुछ कर दिया तो हमारी तो शामत आने वाली है। इस तरीके की सोच उन लड़कियों को दीजिए, इस तरीके का जवाब उन क्रिमिनल लोगों को दीजिए जो गलत सोचते हैं, गलत करते हैं। हमारी बेटियां अच्छी हैं, सुरक्षित हैं, उनके माइंड में अच्छे थॉट भरिए, उसका बेनिफिट उठाइए। और ये मत कहिए कि बेटियां है अकेले, जब समान चीजें हैं, माँ बेटियां बहनें माताएं समान रूप से सामाजिक धारणा उनके लिए बना रखी गवर्नमेंट ने, उनको आगे बढ़ाने का सोचा तो मानसिक रूप से आगे बढ़ाई। सरकार इकोनॉमिक और चीजों से तो आगे बढ़ा देगी, लेकिन मानसिक रूप से समाज उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। एक फैमिली है ऐसा बैकग्राउंड बचता है जो अपनी बेटियों को सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से आगे बढ़ा सकती है। प्लीज अपनी बेटियों को इतना सक्षम बना दीजिए, इतना मजबूत बना दीजिए, जो हमारे समाज में गलत चीजें हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब वो बेटियां दे सके। मैं उन बेटियों के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि आप स्ट्रांग बनिए। मोबाइल फोन तो है, उसका गलत यूज तो हो ही रहा है, समाज में सभी देख रहे हैं, न्यूज में अखबारों में देखते ही हैं हम लोग। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है तो पता चल ही जाता कितनी क्रिमिनलिटी, कितनी गलत धारणा हो रही। लेकिन एक अच्छी धारणा के साथ अपने आप को खुद सिक्योर रखने का आपका जिम्मा है। अपनी बेटियों को इतनी ताकत दीजिए, शारीरिक ताकत नहीं, अगर उनके मानसिक में, मस्तिष्क में चीज़ है कि हम ये कर सकते हैं, गलत चीज़ से लड़ सकते हैं, तो 100% लड़ेंगी। और उसके लिए समाज को, जो गलत धारणा वाले लोग हैं, उन्हें खुद पीछे हटना पड़ेगा। उन बेटियों को इतना सक्षम बनाइए, मानसिक रूप से सक्षम बनाए। कई कराटे क्लास वगैरह चल रही, कहीं पे बेटी अकेले तो लड़ सकती, लेकिन कई बार घर के ही तानों से वो बेटियां पिछड़ जाती हैं। मैं कहूँगी अपनी बेटियों को कभी ऐसे टॉर्चर मत कीजिए। हर किसी के घर में होते हैं लड़ाई झगड़े बेटियों में, मैं भी अपनी बेटियों को डांटती पीटती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं उन्हें, हमें गाइडलाइन, कहीं जाना है तो मैं मना नहीं करती हूँ। अगर उसे हॉस्पिटल जाना है, दुकान जाना है, मार्केट जाना है, तो बोलती जाइए, आप बड़े हो गए जाइए। बस भले ही हाँ बेटियां कहती हैं आप हमारे साथ नहीं चलती हो, ये हो, जब तक हम साथ चले थे, लेकिन समाज में आपको आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे
तो अपने घर से दूर भी जाना पड़ेगा, कॉलेज भी जाना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा। उसके लिए खुद तैयार होइए कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत न पड़े। ऐसा ना हो कि एडमिशन कराने के लिए माँ को जाना पड़ा, फीस भरने के लिए पिता को जाना पड़ा, अगर कोई आपको छेड़ रहा है उसके लिए भाई को जाना पड़ा। इन सब चीज़ों को अकेले फेस कीजिए, अकेले ही फेस कीजिए और अकेले उससे निपटिए। जहाँ तक मौका लगता है किसी और की नौबत मत आने दीजिए। मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप कॉलेज जाती हैं, आप सुरक्षित रहती, आप बहुत सतर्क हैं, लेकिन फिर भी एक मानसिक अपनी मस्तिष्क में भर दीजिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं झांसी की रानी हूँ और मैं जो हूँ, मैं दुनिया के किसी कोने में अगर मैं चाहूँ कहीं भी पहुँच सकती हूँ। पंखों की वो उड़ान भरिए, आगे आप पहुँचेंगी। मेरी आपके साथ दुआएं हैं, आशीर्वाद है कि आप बहुत आगे जाएंगी, तरक्की करेंगी और उस तरक्की के साथ आगे बढ़िए। इस समाज में जो गलत चीज़ें हो रही बेटी, आप मोबाइल फ़ोन तो देखती, मुझे पता है 50% गलत है, 50% सही भी है, ऐसा नहीं है। उसमें से अच्छी चीज़ों को सोचिए, अच्छी मोटिवेशन वाली चीज़ों को रटिए, पढ़िए। देखिए कितने कैसे कैसे लोग जिनके पास कुछ संसाधन नहीं होते आज IAS PCS बड़े बड़े लेवल पर पहुँचे। आप भी पहुँचिए हैं, आप भी पहुँचे वहाँ। आप मेरी गाइडलाइन हमेशा आपके साथ रहेगी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरे कई बातों को आप फॉलो करेंगे। यदि आपको लगता है मेरी बातों में कहीं कमी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कहाँ पे मेरी गलती है, कहाँ पे मेरी कमियाँ, उसे ज़रूर बताइएगा। आपके ही कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं कोशिश करूँगी आपकी बातों को आगे रखूँ और आगे लाऊं, और आपकी जो भी जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती मैं हमेशा हाजिर रहूँगी। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दोबारा देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का, आप सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आपके कृपा से बहुत अच्छा जा रहा है हमारा चैनल और इसे और भी ग्रो करेंगे। मेरा आशीर्वाद है आप मेरी बेटियों के लिए कि वो बहुत आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं। पर डे प्रत्येक दिन 11 बजे मेरा टाइम है, 11 बजे मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर अपलोड करती हूँ और हमेशा करूँ। इतनी कृपा मुझ पर कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।